तो राधे राधे, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। अब जैसा कि आपको पता है 14 और 15 तारीख को सीटेट आने वाला है, मतलब सीटेट का पेपर है। जो भी बच्चे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं कुछ अब लास्ट के दिनों में टिप्स देना चाहूंगी। अब ये जो 4-5 दिन बचे हुए हैं इनमें आपको क्या करना है। इनमें आपको कुछ नहीं, सिर्फ मैराथन, वो भी मैराथन अब ऐसे नहीं लेने की पहले जैसे लेते जा रहे थे, कुछ भी मैराथन उठा ली थी। अब सब्जेक्टिव मैराथन उठाओ। जैसे हिंदी है, हिंदी की पेडागोजी उठाओ। इंग्लिश है तो इंग्लिश की पेडागोजी उठाओ। जिन बच्चों के पास संस्कृत है, पहले पेडागोजी की मैराथन लो। प्रॉपर मैराथन जब 5 सब्जेक्ट की लोगे फिर उसके बाद उनके सिलेबस देखो। सिलेबस जैसे जैसे हैं वैसे वैसे सिलेबस की मैराथन लो। अब जो बच्चे टेक्स्ट बुक पे या कहीं भी पेपर लगा रहे हैं, अब वो पेपर ना लगा के, क्योंकि अभी अभी तक तुम लोगों ने एक आधे पेपर तो लगाए ही होंगे, पेपर ना लगा के वो मैराथन देखें। प्लस ये देखें कि मेरा किस सब्जेक्ट में ज़्यादा गड़बड़ हो रहा है। और टाइमिंग का देखो, अगर लगाना है तो दिन में सिर्फ एक पेपर लगाइए। मैंने अपने टाइम पे लास्ट में दो दो पेपर लगाए थे। लेकिन अगर आपको नहीं लगाने तो आप एक पेपर रात को लगा लीजिए। जैसे 9 बजे शुरू किया, 2.5 घंटे में एक पेपर खत्म हो जाएगा। एक पेपर लगाइए, उसके बाद उसको एनालाइज करिए, फिर सब्जेक्टिव पढ़िए। अगर आप इन्वायरमेंटल स्टडी में देखेंगे तो बहुत कम सिलेबस है। और आजकल पता है आपको, एक सब्जेक्ट को एक मैराथन में खत्म किया जा रहा है। जैसे सचिन सर हैं, वो करा रहे हैं सीडीपी की, उन्होंने एक पूरी क्लास मैराथन डाल रखी है। हिमांशी मैम ने भी डाल रखी है एक पूरी, साइकोलॉजी की डाल रखी है। वो आप देख लीजिए पूरी। अब सब उस पर सर्च करिए कि एक सब्जेक्ट की मैराथन पूरी जो कवर कराए। अब वो वाली मैराथन लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छी होगी। उसके हिसाब से अगर आप तैयारी करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे पेपर 2 वाले बच्चों को स्पेशली प्रॉब्लम होती है सबसे ज़्यादा मैथ्स में। बात बाकी तो सब सेम होता है, साइंस और मैथ्स होता है इसमें अलग। मैथ्स में आपको क्या करना है, मैथ्स में अब तुम ऐसा तो कर नहीं सकते कि उसका पूरा सिलेबस उठाओ लास्ट में और पूरा सिलेबस शुरू से खत्म करो। वो नहीं किया जा सकता क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है। सिलेबस पोस्ट में मेंशुरेशन के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इधर उधर से कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं मैथ्स में। तो मैथ्स की एटलीस्ट इस टाइम में पेडागोजी तो कर ही लो। पेडागोजी के बाद फिर मैथ्स में ऐसे 4-5 क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे जो रेयरली हर बच्चा कर लेगा, तो आप भी कर सकेंगे वो। उसके अलावा मैथ्स का ऐसा हो गया। फिर उसके बाद इंग्लिश में पैराग्राफ तो तुम्हें वहां पे जाके ही पता चलेगा। पैराग्राफ में बस टाइमिंग देखनी होती, पैराग्राफ में तो ढूंढना ही पड़ता है जो कुछ भी है। इंग्लिश का पेडागोजी देख लो। इंग्लिश की पेडागोजी की मैराथन डली हुई है यूट्यूब पे बाकायदा, वो देख लीजिए। हिंदी में जो सिलेबस है उसमें भी पैराग्राफ ही है। पैराग्राफ जिन लोगों ने हिंदी में फर्स्ट लैंग्वेज चूज की होगी उनका पैराग्राफ आएगा बाकायदा, और एक पोएम आएगी। वो लोग पोएम और पैराग्राफ अच्छे से कर पाएंगे। बट जिनकी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है उन लोगों के में इंग्लिश में पोएम जो आती है वो थोड़ी मुश्किल हो जाती है समझना। क्योंकि जो बच्चे, मैं खुद सीबीएसई बोर्ड से थी तो मैंने भी इंग्लिश की पोएम नहीं समझ पाई थी। तो मैं चाहूंगी कि फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी ही बच्चे ज़्यादातर चूज करें, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। हिंदी चूज करो फर्स्ट लैंग्वेज, जिसमें पोएम और एक पैराग्राफ आता है, अच्छे से कर पाओगे। पैराग्राफ पोएम का वो समझ में आ जाता है प्रॉपर। प्लस उसकी हिंदी की पेडागोजी की मैराथन एक ले लीजिए। अब आपको 5 सब्जेक्ट की पांचों मैराथन ले लेनी है। एक दिन में लिप जाएंगी, वो बहुत छोटी मैराथन होती है। मैराथन क्या 2x की स्पीड से आप तो ले ही सकते हो, इतने दिनों से आप लोग पढ़ रहे होंगे। और मैराथन में आप सोचो कि किसकी, कौन सा टीचर इस टाइम पे अच्छा होगा जो ज़्यादा सटीक मैराथन अच्छी बना रहा हो। तो उसके लिए मैं प्रेफर करूँगी सचिन सर को और हिमांशी मैम को। हिमांशी मैम की मैराथन बहुत अच्छी होती हैं और एक बार पढ़ने के बाद समझ आ जाता है कि प्रीवियस ईयर के उनके क्वेश्चन भी फंस रहे होते हैं और वो लास्ट में प्रीवियस ईयर भी लगाती हैं। और सचिन सर की भी मैराथन अच्छी होती, जो कि अभी टाइम टू टाइम बाकायदा आ रही हैं, शेड्यूलेबल बाकायदा शेड्यूल से आ रही हैं कि आज ये मैराथन प्रॉपर कंप्लीट करो, आज ये प्रॉपर कंप्लीट करो। आपके पास 5-6 दिन तो एटलीस्ट बचे हुए हैं। अगर कोई बच्चा 5-6 दिनों में अच्छे से पढ़ता है मैराथन से और प्रीवियस ईयर से, तो वो बहुत अच्छे से कर सकता है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। पेपर 1 तो अच्छे से निकल ही जाएगा और पेपर 2 वाले थोड़े मैथ्स में ध्यान दे दें, मैथ्स की पेडागोजी कर लें तो वो पेपर 2 भी निकल जाएगा। वो भी इतना टफ तो होता नहीं है। अगर दूर से तो लगता है कि पेपर 1 में इतना मैथ्स इजी आता है, पेपर 2 का पैटर्न चेंज हो गया है। तो मैंने भी पेपर 2 ही 2023 में दिया था, वो भी बिल्कुल पढ़ाई नहीं की थी।
फिर भी वो निकल गया। इतना टफ तो होता नहीं है, बट बच्चों ने इतना फियर बना रखा है कि सीटेट का पेपर 2 है, उसका पैटर्न बदल गया है, ये हो गया वो हो गया। लोग कमेंट करके बोलते हैं कि पेपर 2 का इतना पैटर्न चेंज हो गया, पहले आपने दिया होगा तो पहले इजी था अब टफ है। कहीं पैटर्न चेंज नहीं हो गया। आप प्रीवियस ईयर उठाओ 23 के और ये 24 का पहला वाला सेम ही पैटर्न है। पेपर 2 आप देख के उसके प्रीवियस ईयर ही लगा लो। चलो पेपर 2 आपको टफ लगता कोई बात नहीं, उसके प्रीवियस ईयर लगा लो, 2023 वाले और 2024 वाले। एटलीस्ट प्रीवियस ईयर जब आप लगाओगे तो आपको इतना समझ आएगा कि इतना तो टफ है नहीं, क्योंकि अभी आपने मैराथन तो थोड़ी बहुत ले ही ली होंगी। अगर नहीं भी ली होंगी तो आज से शुरू कर दो, अभी से शुरू कर दो, मैराथन लो और प्रीवियस ईयर लगाओ। अब अगर प्रीवियस ईयर नहीं लगाए तो पेपर में पछताना हो ही जाएगा, ये मुझे पता है। चलो, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर ऑल। अगर मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। बाय बाय।